हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है, रिवीजन सीरीज़, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यार लाइक से सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो पूरे मन से, कर दो यार, क्या रखा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं और इम्प्रूवमेंट करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर आपको सारी जो स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है वो आपको अवेलेबल हो। ठीक है, ऑल सोल्यूशन इन वन स्पॉट सोल्यूशन। ठीक है, इस चैनल को मैं बनाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों ने सहयोग किया, हेल्प की, तो ये चैनल आगे आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो खैर आगे चलते हैं। और हमें पता है कि हम लोगों ने जो रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग चल रहे थे, और हम लोगों ने पढ़ लिया था जो कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आज हम लोग कन्वेक्स मिरर से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। रिफ्लेक्शन का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने कनकेव मिरर के बारे में पढ़ लिया था। उसकी जो रे डायग्राम में जो रूल्स होते हैं उनके बारे में जाना था। फिर हाउ कैन बी ड्रॉ द इमेजेस, हाउ कैन बी ड्रॉ द इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, ये हम लोगों ने सीखा। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेम थिंग्स अबाउट द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में आज आगे डिटेल में मतलब जानेंगे। रिवीजन सेशन है तो बहुत डीप तो नहीं जाऊंगा, बट हाँ, आपको ऐसी चीज़ें सारी बता दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग रूल्स समझेंगे, रूल्स ऑफ रे डायग्राम इन। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में तो जान ले यार, कन्वेक्स मिरर के बारे में। देखिए, कनकेव मिरर कैसा था, ऐसा था। ठीक है, और इसकी ये जो डोम वाली जो डोम शेप्ड जो है, यानी कर्व्ड जो है, वो पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, और जो डोम वाला सरफेस है वो पॉलिश्ड होता है, और कर्व जो आगे होता है वो कैसा होता है, मिरर का होता है। फिर अगर हम इसकी बात करेंगे कन्वेक्स की, तो वो किस इस तरीके का होता है। ठीक है, हमें इसमें क्या था कि लाइट रेज क्या होती थी, कन्वर्स हो रही थी एक जगह पर। देखिए, ऑल द लाइट रेज आर कन्वर्ज एट द फोकस। जो फोकस है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो फोकस है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। मैंने बताया था कि फोकस होता क्या है। फोकस जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पर ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स या मीट्स। ठीक है, जहाँ पर सारी रेज जो हैं वो मिलेंगी आकर, जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। ठीक है, और इस मिरर को कहेंगे क्या, जो कनकेव मिरर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कन्वर्जिंग मिरर है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो कि ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, एक जगह पर रोक रहा है। ठीक है ना, तो ये कन्वर्जिंग हो गया। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कन्वेक्स के बारे में। तो देखिए, कन्वेक्स जो है क्या है, ये देखिए, टकरा कर लाइट कहाँ जाएगी, वापस, क्योंकि पार तो जा ही नहीं सकती, यहाँ पे जो पॉलिश सरफेस होती है। ठीक है, तो बाहर चली गई, और इधर भी बाहर चली गई। ठीक है ना, तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट द लाइट falls on the surface of the convex mirror and go away from that। ठीक है, वहां से दूर जा रही, इसलिए इसका नाम क्या कहलाएगा, डाइवर्जिंग मिरर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा, डाइवर्जिंग मिरर, ये कहलाएगा डाइवर्जिंग मिरर। अब देखिएगा, जब लाइट दूर जा रही है तो एक एपरेंट फोकस इसका तैयार होगा। क्या होगा, एपरेंट फोकस। ये एपरेंट फोकस है। ठीक है ना, मतलब रियल फोकस तो सामने की तरफ बनेगा, लेकिन एपरेंट या वर्चुअल फोकस कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, तो ये इसका वर्चुअल फोकस हो गया। आप देख सकते हो, अच्छे से समझ लीजिए। और हमें पता है कि जैसे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, देखिए, the center of that sphere from which the mirror is carved out। वो गोला, यानी वो स्फीयर जिसमें से ये जो सेक्शन है ये लिया गया है, हम ऐसा मान लेते हैं, उसका सेंटर क्या होगा, उसका सेंटर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी।
ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ, जबकि इसमें क्या था, इसमें सामने की तरफ था और वहाँ पे लेंस मतलब जो मिरर है उसके सामने है, जबकि यहाँ पे मिरर के पीछे है। ठीक है, तो वर्चुअल हो गया। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इसका आपको पता चल चुका है। प्रिंसिपल एक्सिस सेम रहेगी, पोल सेम रहेगा और एपरेचर सेम रहेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाती हैं, बाहर की तरफ चली जाती हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में बातें थी। अब हम लोग बात करेंगे कि रे डायग्राम्स किस तरह से इस पर बनाए जाते हैं, रे डायग्राम के रूल्स क्या हैं। चलिए रूल्स समझते हैं। देखिए, सपोज ये एक हमारा कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कनकेव बना दिया, सॉरी कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए, इफ लाइट रेज, सेम रूल फॉलो होगा, इफ लाइट रेज इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, यानी अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। तो वही वही रूल यहाँ भी फॉलो हो रहा है, लेकिन वहाँ क्या था कि फोकस आगे था, इसलिए आगे की तरफ आ रही थी लाइन। यहाँ तो डाइवर्जिंग मिरर है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम मान लेंगे अपेरेंटली एक लाइन जो जा रही है वो फोकस से पास हो रही है। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? अच्छा, ये तो फर्स्ट हो गया रूल, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, मतलब इसके रिगार्डिंग नहीं, लेकिन हाँ कनकेव के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए अदर, इफ अ लाइट रे फॉल्स अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, तो ये क्या होगा, पैरेलल चली जाएगी। देखिए वाइस वर्सा, इसका अपोजिट है। ठीक है, तो ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस क्या है, जो लाइट रे पैरेलल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगी। देखिए, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है आपको, और जो भी ये तो बस रूल है, बताना है, नेसेसरी तो बता रहे हैं। और इसमें क्या है कि ये तो आपको पता ही है कि जिस एंगल पे फॉल होगी लाइट, उसी एंगल पर लौटेगी वापस। ठीक है, तो ये इन 4 लॉज के हिसाब से हम जो चाहें वो रेस को हम यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं जो हूँ वो यूज़ करता हूँ ये वाली और साथ ही ये वाली। ठीक है, तो हम इससे जो है डायग्राम बनाने का बनाते हैं और समझते हैं। बहुत आसान, इसमें एक ही डायग्राम है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें सीन बनने वाला है। अब देखिए, कनकेव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कनकेव में हम लोगों ने पढ़ा था, कनकेव में हम लोगों ने 6 पोजीशंस पढ़ी थी, 6 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो था वो सारी की सारी जो मेजरमेंट्स थी वो कहाँ थी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर थी। ठीक है, एफ हो गया यहाँ पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, बिटवीन पोल एंड फोकस, दूसरी फोकस पे, तीसरी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर 1 2 3 4, फोर्थ क्या थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी, एक बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से 5 सिचुएशंस हम लोगों ने पढ़ रखी थी। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाएगी, वाई, बिकॉज यहाँ पर तो सारी मेजरमेंट्स क्या हैं, बिहाइंड द मिरर है ना, ये देखिए एफ और सी। ठीक है, तो आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दें, डजेंट मैटर। ओके, और कहीं भी आप ऑब्जेक्ट से रख दें, डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि उसकी सारी की इमेज कहाँ पे बनने वाली हैं, सारी पोल एंड फोकस के बीच में ही बनने वाली हैं। अंडरस्टैंड? कैसे, समझिए। देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे, ओके, तो क्या होगा, और you can clearly observe that the image is formed between pole and focus. ओके, एक और पोजीशन ले लेते हैं हम लोग, सेम आएगा, कहीं पे भी आप ले लें। देखिए, ठीक, ये गया। अब देखिएगा,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, okay, you can clearly see that anywhere object is situated in front of the mirror is always make an image at between pole and focus। यानी कि हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखते चले जाएंगे, हमारी इमेज हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में पड़ेगी। इतनी बात क्लियर हुई? बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, ठीक है। हाँ, मन में बोल लो यार, मुझे सुनाई नहीं देगा, बट मन में बोलोगे तो मेरे तक पहुंच जाएगी आपकी बात, ठीक है। तो ये हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। अब आप कुछ इसमें से ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम लोग। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने वहाँ नोटिस किया था इस केस में कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी, ओके, तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही थी? देखिएगा, हम यहाँ पे रिवाइज भी कराते हैं। देखिए, तब इमेज कहाँ पे बन रही थी? ये बन रही थी बिहाइंड द मिरर, और कैसी थी? इरेक्ट थी। कैसी थी? वर्चुअल थी। कनकेव के मामले में वर्चुअल थी, इरेक्ट थी, और कैसी थी? हाईली एनलार्ज्ड थी। हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली एनलार्ज्ड इमेज है, ठीक है ना। क्यों देख रहे हो आप? लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पर भी सिचुएटेड है, ऑलवेज मेक अ सेम टाइप ऑफ इमेज विच इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, ठीक है। डिमिनिश्ड बोले तो छोटी, वो हाईली एनलार्ज्ड, और यहां पर इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, कहीं भी होगी। तो आप ये बात अच्छे से गांठ बांध लें। गांठ बांधना समझता है कि दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लें, ठीक है, कि हमेशा अगर आपको कनकेव मिरर दिया, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, तो इमेज हमेशा यही रहेगी। पोजीशन भी हर केस में यही रहने वाली है। कहां? बिटवीन, लिख देता हूं यहां पे, बिटवीन पोल एंड फोकस, हमेशा यही रहने वाली इन ऑल 6 केसेस। यहां पे तो बदल रही है, अब देखो यहां पे बदल जाएगी। यहां पे फोकस पे थी तो क्या होगा? देखिए, फोकस पे थी तो कहां पे बन रही थी? इन्फिनिटी पे बन रही थी। यहां पे आ जाता है बिटवीन पोल एंड फोकस, तो कहां पे बन रही थी? ये यहां बिहाइंड द कर्वेचर बन रही थी, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही थी। तो जैसे जैसे इमेज जो है वो दूर हटती जा रही है, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट जो मतलब ऑब्जेक्ट जो है पीछे जा रहा है, वैसे वैसे इमेज आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो चेंज हो रहा था हर केस में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लें कि सिर्फ एक केस है, ओनली एंड ओनली वन केस, समझ लें, वन केस है सिर्फ ये अपने आप में, कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, सिर्फ ये केस एक ऐसा है जिसमें आप जो इमेज बनती है कनकेव के मामले में, समझ लीजिए कनकेव के मामले में, ये ओनली वन केस इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन पोल एंड फोकस, देन आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, हाईली एनलाइज्ड मिलेगी, ठीक है। बाकी सारे केसेस में इमेज कैसी मिलेगी? इमेज आपको हमेशा रियल मिलने वाली है। रियल इमेज, रियल इमेज कौन सी होती है? कैन फाइंड दैट इमेज ऑन द स्क्रीन। कहां पे मिलेगी? ऑन द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पर ये इमेज आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। ये इमेज आपको स्क्रीन पे मिलेगी, बट वी कैन नॉट फाइंड द इमेज, वी कैन नॉट फाइंड द इमेज ऑफ मेकिंग बाय द कन्वेक्स मिरर ऑन द स्क्रीन। हम इसकी कभी भी इमेज को स्क्रीन पे फाइंड नहीं कर सकते। तो ये कैसी हमेशा बनाता है? ये वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। लेकिन एक केस ऐसा है, मतलब वर्चुअल तो बनाएगा ही, लेकिन एक केस और समझ लीजिए इसका। एक केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगी? इन्फिनिटी पे होगी। कहाँ पे होगी बच्चा? इन्फिनिटी पे, समझिएगा। एक केस और समझ लेते हैं इसका लास्ट, मतलब बाकी तो सारे केसेस में, मतलब अगर वो एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पे है तब तो आपकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। लेकिन 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 अगर ऑब्जेक्ट, समझिए बच्चा, देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो क्या होगा समझिएगा।
तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगी? फोकस पर ही होगी। बात समझ में आई? ये आपको याद रख लेना है बच्चा, ये सिर्फ स्पेशल केस है, बाकी सारे केस तो आप समझ ही चुके हो। ये केस एक ऐसा है जिसमें मतलब इसके केस में जो कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर क्या है कि इमेज जो है वो कैसी होगी? डिमिनिश्ड तो होगी ही। देखिए इसमें कैसी होगी? वर्चुअल होगी, डिमिनिश्ड होगी और ऑन द फोकस, ऑन द फोकस, फोकस, ठीक है। और इरेक्ट तो होगी। अच्छा एक चीज़ और, इसमें हमेशा हमें इरेक्ट इमेज मिलेगी। कहाँ पर? देखिएगा, इसको समझिएगा, हमेशा यहाँ पर इरेक्ट इमेज ही मिलने वाली है। किस केस में? कन्वेक्स के केस में इरेक्ट इमेज देख सकते हो। आपको मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको याद नहीं करना। देखिए वो टेबल बनाना, फिर उसमें कंपेयर करना, आप सीधे से आप जब भी आपको कभी क्वेश्चन आए तो अब कुछ नहीं करना है, आपको इत्मीनान से एक रे डायग्राम बनाना है सिंपल सा, और आपको सारे आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए आपको चीज़ें सीखनी है, याद नहीं करनी। देखो याद की हुई चीज़ तो दिमाग से उड़ी जानी है कभी ना कभी, ठीक है, लेकिन समझी हुई सीखी हुई चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में रहेंगी, लॉन्ग टर्म तक रहेंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो याद करने की बजाय आप समझें कि जब भी आपको कभी दिया जाए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये वाला मिरर है, बताइए क्या सिचुएशन बनेगी, कैसा इमेज बनेगी, तो आप फट से इमेज जो है ड्रॉ कर लें। 1 मिनट लगता है, ऐसे खींचा ऐसे और फटाफट रखा ऑब्जेक्ट को, खींच लिया रफ डायग्राम, ठीक है, तो यू कैन क्लियरली फाइंड द इमेज पोजीशन, ठीक है। और ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज डिमिनिश बनेगी हमेशा इस केस में, वर्चुअल डिमिनिश ऑन द फोकस रहेगी कब? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है। और यहाँ तो आपको अलग अलग सिचुएशन में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप प्लीज़ हमारा पिछला वीडियो भी देखें, ठीक है, पार्ट 2 रिफ्लेक्शन पार्ट 2। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसकी एक खास बात ये है कि ये जो है वाइड व्यू को जो है दिखाता है। देखिए ये जो है इसका जो व्यू है, व्यू वो बहुत वाइड है, देख सकते हो, है ना, वाइड व्यू है, इसलिए इसका जो यूजेस होते हैं वो कहाँ होते हैं? देखिए ये ऑब्जेक्ट को छोटा दिखा रहा है, देखिए बड़ी चीज़ को छोटा दिखाएगा, बड़ी चीज़ को छोटा दिखाएगा, कहीं भी हो ऑब्जेक्ट दूर, ठीक है। तो ये कहाँ इस्तेमाल यूज़ होता है? यूज़ इसका कहाँ होता है? देखिए जो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हमें छोटा करके एक फ्रेम में लाना हो, ठीक है, तो वहाँ पर इनका यूजेस होता है, जैसे रियर व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर। और कहाँ यूज़ होता है? फर्स्ट हो गया रियर व्यू मिरर। दूसरा कहाँ यूज़ होगा? दूसरा होगा जो बड़ी जो शॉप्स होती हैं, शॉप्स में, ठीक है। और कहाँ पे छोटी बड़ी चीज़ को छोटा करके देखना है हमको? जहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें एक जगह पे इंक्लूड हो जाए, या आप याद करिएगा, आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। खैर ये 2-4 चीज़ें जो थी वो हमने समझाना जरूरी था, वो मैंने समझाया, ठीक है, क्योंकि रिवीजन सेशन चल रहा है, ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे एक एक चीज़ को तो वो आपके मतलब का होगा नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए ये तो समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में देख लूँ, जरा चेक कर लूँ कैमरा चल रहा है मेरा। ठीक है कैमरा ओके है। एक्चुअली कैमरा इसलिए एक बार देख लेता हूँ क्योंकि मेरे साथ एक बार ये घटना हो चुकी कि मैंने 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, जब पीछे जाके देखा तो मैंने देखा अरे कैमरा तो ऑन ही नहीं था, पूरी मेहनत में ही बर्बाद हो गई। इसलिए मैं थोड़ा रिकॉर्ड होने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या वाकई कैमरा कंटिन्यू है या नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो समझ गए होंगे आप लोग, और यूजेस आप पढ़ सकते हैं बुक में। ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ पे हमें इरेक्ट इमेज चाहिए वो सब इरेक्ट इमेज हमें कहाँ मिलेंगी? इसी में मिलेगी, कन्वेक्स मिरर में ही, ठीक है। अब इरेक्ट इमेज मान लीजिए हम रियर व्यू मिरर में जो है कनकेव का इस्तेमाल कर लें, यूज़ कर लें, तो क्या सारी चीज़ें तो उल्टी दिखेंगी। क्यों उल्टी दिखेंगी? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक केस है जहाँ पे आपको इरेक्ट मिलती है, देखिएगा, ओनली 1 केस। कब? जब वो पोल एंड फोकस के बीच में हो। अब भैया पोल और फोकस के बीच में आने के लिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज नहीं, अब पता चला कार पीछे आ रही, बिल्कुल क्लोज आ गई, तब हमें पता चला कि अरे कार है, ठोक गया, है ना, तो वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। बाकी पीछे के केसेस में कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा, इन्फिनिटी पे होगा, कहीं भी होगा, आपको इमेज हमेशा कैसे मिलने वाली? इमेज हमेशा आपको इन्वर्टेड मिलेगी, जो कि आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी, ठीक है। तो हमेशा इरेक्ट इमेज हमें इसमें मिलती है, इसलिए रियर व्यू मिरर में यूज़ होता है, और शॉप्स में भी यूज़ होता है, क्योंकि वाइड एंगल होता है इसका। वाइड एंगल होने की वजह से पूरी चीज़ों को एक साथ कवर कर लेता है, पूरा जो स्पेस है उसको कवर कर लेता है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग समझेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको।
देखिए मिरर फॉर्मूला, देखिए लेट्स एन ऑब्जेक्ट इज एट द डिस्टेंस u from the mirror and image formation from the center, from the pole is at V and focal length of the mirror is f, then फॉर्मूला जो होगा वो होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, देखिए अब मिरर फॉर्मूला सभी यूज़ करना जानते हैं अच्छे से, आप लोग क्योंकि पढ़ चुके हो, दिस इज़ अ रिवीजन क्लास, तो आपको ये पता ही है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूज़न की बातें समझें। देखिए बच्चों में अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कैसे रखें, डिस्टेंसेस कैसे रखें वगैरह वगैरह। उससे पहले एक चीज़ और समझ लो, साइन कन्वेंशन क्या होता है। देखो साइन कन्वेंशन फॉलोज एज द कार्टेशियन एक्सिस। ठीक है, जो कार्टेशियन एक्सिस हम लोग पढ़ते हैं जिसे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं, तो वो कार्टेशियन एक्सिस में जो हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन एक्सिस, ठीक है, कौन सी होती, एक्स डैश या एक्स डैश, वाई डैश, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो वाई डैश। ठीक है, तो जो इधर की डिस्टेंसेस होंगी सारी लेफ्ट हैंड साइड की, वो सारी पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। ठीक है, इधर नेगेटिव होता है ना, इधर पॉजिटिव होंगी सारी डिस्टेंसेस। और अप साइड अगर ऐसे इरेक्ट है तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई जैसे ये मान लिया, हम लेंस मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा मिरर या लेंस है, मिरर ही फिलहाल पढ़ रहे हैं तो मिरर ले लेते हैं। तो मिरर के इधर की तरफ जितनी डिस्टेंसेस होगी वो सब हम माइनस में कंसीडर करेंगे, और जो उस साइड में होंगी वो प्लस में कंसीडर करेंगे। अब चूंकि ये क्या है, हमारा ये है कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में हमें पता है इमेज फॉर्मेशन जो है वो यहाँ कहीं होगा, कैसा होगा, इरेक्ट होगा, तो हमेशा मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि अपसाइड है। लेकिन जब हम कनकेव मिरर की बात करेंगे, कन्वेक्स में ऐसा केस है, कनकेव में बात करेंगे तो कनकेव में कहाँ पर, जब पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो सिर्फ हमारी जो है इमेज वर्टिकल बनती है, मतलब खड़ी हुई इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, तब पॉजिटिव होगा। अदरवाइज सारे केसेस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने वाला है। क्यों, क्योंकि हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है। ओके, तो आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम नहीं है, साइन कन्वेंशन आपको आता है अच्छे से। देखिए अब यहाँ जैसे मिरर फॉर्मूला है हमारे पास, तो आप सारी इमेजेस जो भी हमारे पास नोन क्वांटिटीज़ होंगी, जो भी, जैसे मान लीजिए आपको ये और ये दिया हुआ है, फोकल लेंथ पूछी गई है, तो आप क्या करोगे, जो नोन क्वांटिटीज़ हैं उन्हें साइन के साथ रखेंगे। अंडरस्टैंड, नोन क्वांटिटीज ऑलवेज पुट विद द साइन, और जो अननोन है उसमें साइन नहीं लगाएंगे, उसका साइन आपको ऑटोमेटिकली आफ्टर द सॉल्विंग द सम यू गेट द साइन एज वेल। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ साथ आपको साइन भी मिल जाएगा, और वो साइन आपको बाकी की इंफॉर्मेशन देगा। कि जैसे मान लो फोकल लेंथ आएगी कनकेव के केस में, मान ली कनकेव का केस है, तो फोकल लेंथ हमेशा कैसी आएगी, माइनस ही आने वाली है। क्यों, क्योंकि कनकेव में फोकल लेंथ सामने की तरफ फोकस होती है, लेकिन कन्वेक्स में फोकल लेंथ कैसी होगी, प्लस में होगी हमेशा, क्योंकि हमेशा पीछे की तरफ रहेगी। अब वी जो है इमेज फॉर्मेशन ऐसे कुछ इससे निकलते हैं, कुछ कंक्लूजन्स को समझ लें। जैसे वी जो है वो जो हमारा क्या नाम है इसका, कनकेव मिरर होगा, कनकेव मिरर में वी सिर्फ एक केस में पॉजिटिव होगा, कब, जब पोल एंड फोकस के बीच में होगी। देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा बना देते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। पॉजिटिव नेगेटिव बना दूँ क्या, एफ, वी और यू। ठीक है, तो यू तो हमेशा माइनस रहने वाला हर केस में। ठीक है, अब एफ कहाँ होगा, देखो कनकेव, गलत बना दिया क्या, चलो कनकेव और कन्वेक्स, ये माइंड में आ गया तो बनाने लगा मैं। देखिए कन्वेक्स, अब देखिए एफ कब कब होगा, एफ होगा जब पॉजिटिव, मतलब ये कनकेव में हमेशा निगेटिव होगा और इसमें हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे वी की बात आ रही, वी की समस्या है, तो देखिए कनकेव के केस में वी तभी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस।
ये पोल एंड फोकस के बीच में तभी पॉजिटिव आने वाला है V, उसके अलावा पॉजिटिव नेवर भी पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि सारी इमेजेस कैसे बनने वाली, सामने बनने वाली रियल इमेजेस होंगी, जबकि कन्वेक्स में क्या होगा, हमेशा V कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ऑलवेज जो है इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। समस्या है तो बताना, ठीक है, कोई शिकायत नहीं। देखो समस्या अगर आपको आ रही है समझने में तो कमेंट बॉक्स में श्योर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिए ये मैं बिल्कुल आपको इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट मुझसे ऐसे जुड़े जैसे मैं उसे ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, कक्षा में क्लास में बैठाल के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल मुझसे फ्रैंकली जुड़ें और यकीन मानिए आपको सारे सोल्यूशन वन स्पॉट सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, तो ठीक है, अगर आपको प्लीज़ अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करने में संकोच ना करें प्लीज़, ठीक है। चलिए, तो अब इससे रिलेटेड ये बातें हो गई। चलिए अब जरा मैग्निफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, बाकी बातें कुछ न्यूमेरिकल्स मैं कल बताऊंगा, इसकी कल सिर्फ न्यूमेरिकल सेशन चलेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं जरा देखता हूँ और फिर मैं बताता हूँ। देखिए मैग्निफिकेशन, पहले मैग्निफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन ये क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ द इमेज जो होगा उसका रेशियो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। यानी अगर आपसे पूछ ले सिंपली मैग्निफिकेशन क्या है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो क्या होगा, क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब कोई ज़्यादा एजुकेटेड आपकी फैमिली में कोई पर्सन है तो वो आपके घर में जब आता है तो वो आपको ढूंढता है, कहता है भाई उसको बुला लो, जैसे कोई भी है, मान लो रचित को बुला लो, यार रचित कहाँ है भाई, दिखाई नहीं दे रहा, और बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है। फिर वो क्या करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है। कई बार ऐसा होता है, मेरे से तो बहुत बार हुआ, मेरे से टीचर मतलब मेरे एक बार मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ गया तो वहाँ उसके अंकल बैठे थे, ठीक है, वहाँ उसके अंकल बैठे थे। अब उन्होंने जो है मुझसे कुछ ऐसे क्वेश्चन अजीब से पूछे। उन्होंने कहा कि बताओ जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऊपर गर्म आप उंगली डालेंगे तो आपको गर्म लगेगा, लेकिन नीचे ठंडा होता है अगर आप तुरंत देखेंगे उसको, ऐसा क्यों होता है। तो मैंने तो खैर आंसर दे दिया था उस समय, लेकिन आप भी हर चीज़ का आंसर दे पाएँ इसलिए आपके पास हर चीज़ का जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या समझे, हर चीज़ को आप हर चीज़ की डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज मैग्निफिकेशन तो आप सिंपली कहेंगे मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज विद हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज विद हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ बातें समझें। देखिए अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इमेज इरेक्ट बन रही है। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, इमेज बन रही है इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन जो है, हाँ अगर मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, अगर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर लेस देन 1 है, इसका मतलब डिमिनिश्ड हो रही है इमेज, कैसी हो रही, छोटी हो रही, डिमिनिश्ड हो रही है इमेज, कैसी है, डिमिनिश्ड है। लेस देन जैसे 0 पॉइंट में आंसर अगर आ रहा है तो मतलब डिमिनिश्ड है। और अगर इमेज मतलब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, ये कैसी है, एनलार्ज्ड इमेज है, कैसी है बेटा, एनलार्ज्ड इमेज है। और अगर m जो है वो इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज क्या है, ना तो नीदर डिमिनिश्ड नॉर यानी सेम साइज। मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा अब इसमें एक और चीज़ जुड़ जाती है, द रेशियो ऑफ v upon u, the ratio of distance of the object, the distance of the image and distance of the object is also called the magnification, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आपको समझ में आ गया। मैग्निफिकेशन एक्चुअली होता क्या है कि हाउ लार्ज और स्मॉल इज इमेज फॉर्म्ड, कितनी बड़ी और कितनी छोटी इमेज बन रही है, वही उसका, जितनी लार्ज इमेज उतना ही उसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा, और जितनी छोटी इमेज उसका मैग्निफिकेशन उतना ही कम। ओके चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसको सेशन को ऑफ करेंगे, ठीक है आज के। तो चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं बढ़िया सा।
जिसमें आपको फॉर्मूले की समझ हो जाए, और फिर कल हम लोग और डिस्कशन करेंगे और सारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला एक क्वेश्चन लगाते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन क्या है देखें, क्वेश्चन नोट करता हूं मैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन of image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इसी के साथ मैं आपको क्वेश्चन लगाना भी सिखाऊंगा कि फाइंड द साइज ऑफ नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो वो हमेशा नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या गिवन है, देखिए ये गिवन है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि एच ओ, हाइट मतलब साइज का मतलब हाइट है, हाइट से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहली बात हो गई, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है हमारा -15। मैंने बोला था ना कि साइन के साथ हम लोग रखते जाएंगे। आपको v निकालना है, v, अच्छा f दिया हुआ है, f गिवन है, f कितना गिवन है बेटा, f गिवन है 10 सेंटीमीटर विच इज ऑल्सो माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कनकेव मिरर की बात करी जा रही है, ठीक है। तो इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर आपसे पूछा गया है, सबसे पहले तो हमें निकालना है v, ठीक है। v कैसे पता चला, क्योंकि हमसे कहाँ पूछा, ये देखो कह रहा पोजीशन ऑफ द नेचर, मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज। पहले तो हम पोजीशन ऑफ द इमेज पता करेंगे, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, अब हम वैल्यू सारी पुट कर देंगे। तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/u, u हमको पता है -15 प्लस 1/v। ओके, रीअरेंज करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम कितना आएगा 30, ठीक है। तो 2, एक मिनट ये माइनस में होगा, माइनस प्लस सॉरी 3 और 1, तो 3 and 2, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू -1/30। क्लियर है बेटा, -1/30 ये हो जाएगा तुम्हारा v इज इक्वल टू इनवर्स, जब इनवर्स करेंगे तो हो जाएगा -30। देखिए आ गया अपने आप -30 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। माइनस साइन शोज कि ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रही है, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रही है इसका मतलब कैसी हो गई, ऑटोमेटिकली रियल इमेज हो गई। क्यों, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, और कनकेव मिरर में हमेशा सारी रियल इमेजेस ही होती हैं। कब, जब वो सामने माइनस में आ रहा, ऑब्वियसली अगर प्लस में होती, बाय द वे v प्लस में होती, तब हम समझ जाती कि ये कैसी है, ये वर्चुअल इमेज बन रही है। क्यों, क्योंकि v प्लस में होने का मतलब हुआ कि ये ऐसे है, देखिए तो ये कहीं पे यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, मतलब इमेज यहाँ पे बन रही है, इसका मतलब ये कैसी हो जाती है, फिर वर्चुअल हो जाती है, नॉट रियल। तो यहाँ से कि हमारा जो रिजल्ट है वो निकला। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, वो कह रहे साइज बताइए, साइज। तो साइज में आ जाते हैं भाई। देखिए उससे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन। देखो बेटा मैग्नीफिकेशन क्या होगा, HO अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। क्लियर। तो देखिए हमें हाइट पता करनी है ना, साइज का मतलब हाइट है,
तो एच आई को ऐसे ही रखो। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर, तो बेटा 1 सेंटीमीटर रख लीजिए। और माइनस हमने कहा कि साइन के साथ सारा रखेंगे, तो -30 अपॉन इंक खत्म हो गई है, -30 और माइनस का देखिएगा इधर 15। ओके, बहुत आसान आराम से करेंगे, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको बिल्कुल इजीली। तो 1 सेंटीमीटर सॉरी, और यहाँ पे आ गया आपका 30 प्लस का -15, ये कटा आ गया माइनस का 2। ओके, तो यहाँ पे मैं, यहाँ बेटा जगह नहीं बची, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो एच आई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है हमारा, हाँ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 आया, ठीक है, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो होगा -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए -2 सेंटीमीटर से क्या बात समझ में आ रही है, कुछ समझ में आई? -2 सेंटीमीटर से ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन है, जो मतलब हाइट है, वो कैसी बढ़ रही है ना हाइट। देखो यहाँ पे 2 हो गया ना, तो 2 मतलब 1 थी और 2 हो गया, तो यहाँ क्या, अब देखिए साइज कैसा है, साइज क्या है, एनलार्ज्ड है, कैसा है, बड़ा हो गया ना साइज, तो साइज हो गई एनलार्ज्ड, यानी इमेज जो है वो कैसी हो गई, बड़ी हो गई, एनलार्ज्ड हो गई। और कैसी होगी, माइनस साइन है, देखिए माइनस में आ रहा है, मैग्नीफिकेशन जो आया था कितना था, -2 आया था ना, तो मैग्नीफिकेशन के हिसाब से हम अलग से निकाल देते हैं मैग्नीफिकेशन, तो ये मैग्नीफिकेशन -2 आया था, कैसे, -v/u, तो जो कि -2 आया था, ठीक है। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, देखो एनलार्ज्ड इमेज है, वो कैसी है, इन्वर्टेड है, कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है, कैसी, इन्वर्टेड। तो साइज कैसा हो गया, साइज हमारा हो गया एनलार्ज्ड हो गया, नेचर कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, और कैसा है, एनलार्ज है, इन्वर्टेड है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, रियल है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली ठंडे दिमाग से लगाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब आपकी एग्जैक्ट पोजीशन अगर आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, देखो बहुत आसान, ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है, हमें पता है फोकस ये हो गई, फोकस कितनी थी बेटा, फोकस कितनी थी, 10 थी, ये 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि कन्वेक्स जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी जस्ट डबल होगी, तो 20 हो गई, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे, इमेज बन रही 30, तो कहाँ है, बिहाइंड द कर्वेचर है भैया, कहाँ पे है, बिहाइंड द कर्वेचर, इज दैट क्लियर, बिहाइंड द कर्वेचर। तो इसकी पोजीशन कहाँ, यहाँ कहीं पे होगी, मतलब कर्वेचर से भी पीछे, बिहाइंड द कर्वेचर, ठीक है, समझ में आ रही बात, हाँ। तो आई थिंक क्वेश्चन आपका ये हो गया है, कुछ और चीज़ समझाने को रह गई तो वो भी मैं समझा दूँ, एक मिनट एक चीज़ देख लूँ जरा, ठीक है, क्वेश्चन सही है, और आपका जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था वो भी आपकी क्लियर हो गई है कि आपकी पोजीशन और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो खैर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग इस पे कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।